नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रचा शर्मा। राजनेताओं के सामने सबसे बड़ी परेशानी है, एक तरफ कोरोना का डर है तो दूसरी तरफ सत्ता की लड़ाई। अगर पिछड़ गए तो 5 साल तक बिना सैनिटाइजर के हाथ मलना पड़ जाएगा। ऐसे में कहीं ना कहीं परेशानी तो है और इससे निपटने के लिए राजनेता भी तैयार है। चुनावी सरगर्मी तो तेज हो गई है। इसको लेकर कोरोना काल में रणनीतियां भी बनाई जा रही है कि कैसे इस बार का चुनाव होगा, कैसे वो जनता तक अपनी पैठ बनाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ उनके मन में एक कसक भी है कि कहीं चुनाव ना हो तो क्या होगा। लेकिन हालिया जो सिचुएशन है, ऐसे में तो नज़र यही आता है कि राजनेता पूरी तरीके से तैयार हैं। भले ही उसके मन में ये खटास हो, ये डर हो कि कहीं कोरोना काल में चुनाव ना हो, लेकिन उत्साहित तो नजर आ रहे हैं। आपसी बातचीत में राजनेता निर्धारित समय पर विधानसभा चुनाव होने को लेकर उत्साहित तो है, मगर कहीं ना कहीं ये डर भी है कि चुनाव टल जाएंगे। यह मनोदशा उन्हें चुनाव की तैयारी में जी जान से जुट जाने को लेकर प्रेरित करती है। बगैर सामने गए जनता से नज़दीकी बढ़ाने के लिए सभी दल तकनीक का सहारा ले रहे हैं। सिर्फ वामपंथी पार्टियां तकनीक का सहारा नहीं ले रही। इस मोर्चे पर एनडीए के 2 बड़े घटक दल जदयू और बीजेपी आपस में ही होड़ करते नजर आ रहे हैं। कोरोना से निपटने की केंद्र सरकार की तैयारियों पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। बेशक इसमें 7 राज्यों की भाजपा इकाइयां शामिल थी, लेकिन बिहार के संदर्भ में इसे चुनाव से ही जोड़कर देखा गया। प्रधानमंत्री के राष्ट्र के नाम संदेश में छठ पूजा की चर्चा और बीच बीच में बिहारी बोली भाषा के इस्तेमाल को भी चुनावी रणनीति का ही हिस्सा माना गया। उन्होंने भोजपुरी भाषा में संबोधित किया था। गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, अंत में मुख्यमंत्री शामिल होंगे। मंगलवार को उन्होंने प्रकोष्ठों के साथ वर्चुअल संवाद भी किया। बारी बारी से सभी संगठनों से संवाद भी कर रहे हैं। इसके साथ अब युवाओं में भी पैठ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। साफ तौर पर उन्होंने कह दिया है कि वो एक युवा तक पहुंचना है और युवाओं को भी पार्टी में शामिल करना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लॉकडाउन के बाद भी लंबे समय तक सरकारी आवास से नहीं निकले तो उनकी आलोचना होने लगी। अब ऐसी ही सावधानी दूसरे नेता बरत रहे हैं। विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह, पूर्व सांसद पुतुल देवी, विधान परिषद सदस्य गुलाम गौस, संजय कुमार सिंह, विधायक जीवेश मिश्रा और गायत्री देवी, परिहार विधायक सहित कई नेता कोरोना से संक्रमित हो गए, जिसके बाद इस बिरादरी के लोगों ने भी कोरोना को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया। विधान परिषद के एक समारोह में शामिल 650 की जांच हुई तो 50 लोग पॉजिटिव भी पाए गए। सत्ता की लड़ाई में कूद पड़े लोगों को भरोसा है कि अगस्त तक स्थिति इस स्तर पर पहुंच जाएगी जिसमें चुनाव कराना संभव हो सकेगा। पिछले चुनाव की तारीखों को देखते हुए माना जा रहा है कि अगस्त तक चीजें सुधर जाए तो समय पर चुनाव संभव है। तो एक तरफ जहां कोरोना का डर है, वहीं दूसरी तरफ कुर्सी का खेल, चुनावी मैदान। ऐसे में नेताओं के ठीक सामने चुनावी मैदान नजर आ रहा है और वो इसको लेकर रणनीति भी बना रहे हैं, लेकिन थोड़े कंफ्यूज हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि कहीं चुनाव ना हो। ऐसे में जो रणनीतियां हैं वो इसको देखते हुए ही बनाई जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं मन में वो कसक है कि अगर चुनाव नहीं होगा तो नेता हाथ ही मलते रह जाएंगे। देश और दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।